अस्सलाम वालेकुम क्लास। अपने नए लेक्चर के साथ हम लोग हाजिर हैं और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने 1.25 वाला क्वेश्चन किया था जो कि हम लोग के पास अधूरा रह गया था और उसका रिमेनिंग क्वेश्चन आज करेंगे हम लोग। और मैंने जैसा कि बताया था आप लोगों को कि इसी क्वेश्चन के लिए हम लोग तमाम ग्राफ भी मालूम करेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन में वो तमाम चीज़ें मालूम कर लें जो चीज़ें हम लोगों को ज़रूरी थी, जो चीज़ें क्वेश्चन में लिखी हुई थी। क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी हम लोग लास्ट लेक्चर तक निकाल चुके थे और जो कि हम आप लोगों के सामने लिखी हुई है। अच्छा, सेकंड पार्ट क्या था? इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना था और सेकंड पार्ट ये था कंस्ट्रक्ट लेस देन एंड मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस डेटा। आप लोगों को कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इस डेटा के लिए। तो अच्छी बात है कि फर्स्ट पार्ट था और फर्स्ट पार्ट में हम लोग के पास यहाँ तक काम आ गया था, टेलीमार का कॉलम और था, सही है। अब अगर हम लोग सेकंड पार्ट के लिए काम कर रहे हैं तो सेकंड पार्ट में यही काम हम लोगों को करना है। क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखी है, उसके आगे हमें 2 कॉलम या 3 कॉलम और बनाने। एक में आ जाएगा क्लास बाउंड्रीज, एक में आ गया आप लोगों के पास कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 2 तरह की होती हैं, एक लेस देन और एक कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन। ये तमाम की तमाम चीज़ें हम लोग इस डेटा के लिए मालूम कर लेंगे। क्या होगा, क्लास बाउंड्री किस तरीके से आएगी देख लीजिए। 13 और 14 का गैप देखा, हमारे पास 1 का गैप आया, 1 को डिवाइड बाई 2 कर दिया, हमारे पास 0.5 आया, 9। तो 10 में से 0.5 माइनस किया, 9.5 हो गया, और इधर हो गया 13.5, 13.5 से 17.5, 17.5 से 21.5, 21.5 से 25.5, 25.5 से 29.5 और 29.5 से 33.5। ये हमारे पास हो गया कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। 4 में अगली प्लस करी, 12 में अगली प्लस करी, 24 में 9 प्लस किया, 33 में 5 प्लस किया, 33 में 2 प्लस किया, 40। और इसी तरह पहले हम लोगों ने सम लिख देते हैं इधर, 40 में से माइनस किया 4, 36 माइनस 8, 48 और 28 माइनस 12, 16 माइनस 9, 7 माइनस 5, 2। यह हम लोगों ने 4 बना लिया। अब हम लोगों को करना क्या था, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी थी, सही है, लेस देन और मोर देन के लिए। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग ये काम करते हैं, यहाँ पे आती है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन। और यहाँ पे आती है, अगर ये लेस देन है तो आएगी अपर क्लास बाउंड्री, और इधर अगर ये मोर देन है तो इधर आएगा लोअर क्लास बाउंड्री, सही है। ये कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और ये मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सही है जी। अब कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग के पास लेस देन के लिए काम करें अपर क्लास बाउंड्री। सबसे पहले तो हम क्या लिख दें, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दें लेस देन। क्या थी, 4, 12, 24, 4, 12, 24। जब ही ये पहले निकाल लिया था, 4, 12, 24, 33, 38 और 40। इसी तरह कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन 40 आ गया, 36 हो गया, 36 के बाद 28, 16, 7 और 2, सही है जी। अब अपर क्लास बाउंड्री की बात हो रही है तो अपर क्लास बाउंड्री ये रही,
देखिएगा मैं सारी लिख रहा हूँ। अपर क्लास बाउंड्री, फर्स्ट क्लास की अपर क्लास 13.5, सेकेंड क्लास की अपर क्लास 17.5, थर्ड क्लास की अपर क्लास 21.5, फिर 25.5, फिर 29.5 और फिर 33.5। इधर बात करें तो इधर देख रहे थे हम लोग, इधर हम लोग के पास क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री फर्स्ट क्लास की। देखिए उसकी मैंने सारी अपर क्लास इधर रखी है और लोअर क्लास देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 9.5, 13.5, 17.5, 21.5, 25.5 और 29.5। इधर लिखते हैं हम लोग लेस देन 13.5, लेस देन 17.5। अभी तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी आप लोगों को कि लेस देन क्यों लिख रहा हूं। और इधर लिखते हैं 9.5 और मोर, या ये भी लिख सकते थे मोर देन 9.5, कोई इशू नहीं था इसमें। ये जो हम लोग को शक्ल नज़र आ रही है ये हम लोग के पास है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल। ये काम हम लोगों ने पुराना किया हुआ था, उसके आगे 3 कॉलम बनाए, सब कुछ निकाल लिया। अब देखिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लेस देन के लिए काम किया, मोर देन के लिए काम किया। अगर सिर्फ ये बोलेंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें तो हम लोग ये काम कर देंगे, लेस देन के लिए लेस देन निकाल देंगे, मोर देन के लिए मोर देन निकाल देंगे, दोनों बोलेंगे दोनों निकाल देंगे, ये काम कर देंगे, यानी कि दोनों कॉलम बना देंगे। अब अगर ये बोलेंगे कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालें तो आप लोगों ने जिस तरीके से काम किया उस तरीके से काम करेंगे। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन के लिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन होगी, मोर देन के लिए कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन होगी। तमाम चीज़ें समझा चुका हूँ, जो चीज़ें हैं जब भी उनको जल्दी जल्दी बोलूँ ताकि जल्दी से टाइम कवर हो जाए, आप लोग का काम कवर हो जाए। अपर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री आप लोग के पास क्या है, फर्स्ट क्लास की अपर क्लास 13.5, ये सारी की सारी अपर क्लास हम लोगों ने यहाँ पे लिख दी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बताती क्या है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये बता रही है हमने कि देखिए 4, इस क्लास तक हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन कवर हो गई, इस क्लास तक हमारे पास 12 ऑब्जर्वेशन कवर हो गई। कितने में से, जो फ्रीक्वेंसी थी हमारे पास, फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 40 थी फ्रीक्वेंसी का सम, 40 में से 12 ऑब्जर्वेशन कवर हो गई, फिर 3 तक 24 ऑब्जर्वेशन हो गई, फिर 33 ऑब्जर्वेशन कवर हो गई, यानी कि 4 क्लासेस में हम लोगों ने 33 ऑब्जर्वेशन कवर कर ली, फिर 38 ऑब्जर्वेशन और फिर हम लोग के पास 40 ऑब्जर्वेशन। इधर की बात करेंगे तो वो इसी तरीके से होगी। सबसे पहले हम लोग के पास 40 ऑब्जर्वेशन थी। अब अगर फर्स्ट क्लास निकाल दें हम लोग और बाकी क्लासेस की बात करें तो हम लोग के पास 36 ऑब्जर्वेशन बचेंगी। फिर सेकंड क्लास भी निकाल दें, लास्ट की 4 क्लासेस की बात करें तो 28 ऑब्जर्वेशन, फिर 16 ऑब्जर्वेशन, फिर 7 ऑब्जर्वेशन और फिर 2 ऑब्जर्वेशन। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमें ये बता रही है कि यहाँ तक इतनी ऑब्जर्वेशन कवर हो गई हैं। तो आप देखें यही चीज़ हम लोगों ने इसमें भी करी है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 4 लेस देन 13.5 तक, लेस देन 13, आप लोगों ने देखा था डेटा आप लोगों के पास होल नंबर में था, पॉइंट्स में वो था नहीं, तो लेस देन 13.5, 13.4 तो होगा नहीं क्योंकि 13.4 तो डेटा में ही नहीं था, क्या था, 13 था। तो लेस देन 13.5 से पहले तक कितनी ऑब्जर्वेशन कवर हो गई, 4। लेस देन 13.5 ऑब्जर्वेशन कितनी कवर हो गई, 4। फिर इधर जब आए तो लेस देन 17.5 तक कितनी ऑब्जर्वेशन कवर हो गई, 12। लेस देन 17.5 तक 12, फिर लेस देन 21.5 तक 24, फिर 25 यानी कि 33, फिर 38 और फिर 40। इसी तरीके से है ना, समझ में आ रहा है आप लोगों को? उम्मीद की जा सकती है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, सही है। और इसी तरीके से अपर, इन्होंने क्या बोला भाई 9.5 और मोर, यानी कि यहाँ तक आप लोगों के पास कितनी ऑब्जर्वेशन होंगी। अगर हम लोग 9.5 और मोर की बात करें तो 9.5 और उससे ज़्यादा ये तमाम, तो
तो इसमें तो आखिर तक सारी ऑब्जर्वेशन आ गई ना, 9.5 और मोर यानी कि 9.5 से ज़्यादा जो भी वैल्यूज़ होगी, तो सारी वैल्यूज़ ही 9.5 से ज़्यादा थी। 10 तो मिनिमम वैल्यू थी, मिनिमम 10 से लेकर 30 तक हम लोग के पास वैल्यू जा रही थी। तो हम लोगों ने बोला कि सही है जी 9.5 और मोर, तो मतलब क्या है कि 9.5 से स्टार्ट होगी और मोर यानी कंटिन्यूसली चलते रहेगी। तो 9.5 और मोर में कितनी ऑब्जर्वेशन होंगी? 40 होगी। अब शुरू की क्लास निकाल दी, जब शुरू की क्लास निकाली तो 4 ऑब्जर्वेशन निकल गए, जब 4 ऑब्जर्वेशन निकल गए तो बची कितनी? 36। 9.5 से 13.5 पे आ गए। 13.5 और मोर, इससे पहले की कितनी ऑब्जर्वेशन थी? 4, वो निकल गई, तो कितनी बची? 36। फिर इसी तरह 17.5 और मोर 28 बची, फिर 16 बची, फिर 7 बची और फिर 2 बची। ये चीज़ हम लोग के पास कहलाती है कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे हम लोग के पास जो बुक का सेकंड पार्ट है वो हम लोग के पास कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट से मुराद क्या है? ये जो पार्ट बी था, सेकंड पार्ट से बात क्या है? ये पार्ट बी जो था। थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट देख लीजिए, सी बता रहा हूं मैं, आप लोग कर भी सकते हैं। क्या होना चाहिए? उन्होंने बोला था कि आप लोग के पास कन्वर्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करें तो आपके पास क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनेगा। क्लास इंटरवल पहले निकाल चुके हैं आप लोग, फ्रीक्वेंसी बाद में निकाल चुके हैं। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बनेगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? यानी कि फर्स्ट क्लास में 4 को डिवाइड करेंगे 40 से, 8 को डिवाइड करेंगे 40 से, और ये रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में लिखते रहेंगे। फिर भी मैं आप लोगों को अगर करके दिखा देता हूँ कि देखिए 10 से लेकर 13, 14 से लेकर 17, 18 से लेकर 21, 22 से लेकर 25, 26 से लेकर 29, 30 से लेकर 33। फ्रीक्वेंसी क्या थी? 4, 8, 12, 9, 5, 2। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लेते। 4 को डिवाइड कर देंगे 40 से, आपके पास 0.1 आ जाएगा। 8 को डिवाइड कर देंगे 40 से, आप लोग के पास 0.2 आ जाएगा। 12 को डिवाइड कर देंगे 40 से, आप लोग के पास 0.3 आ गया। इसी के तरीके से 9 को डिवाइड कर दिया आप लोगों ने 40 से, तो 0.225 आ गया। 5 को डिवाइड कर दिया 40 से, तो आपके पास 0.125 आ गया। और 2 को डिवाइड कर दिया 40 से, तो 0.05 आ गया। जब इन तमाम चीज़ों को आप सम अप करेंगे, सही, अब आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा होगा। जब तमाम चीज़ों को आप लोग सम अप करेंगे तो आप लोग के पास क्या आना चाहिए? आपके पास 1 आना चाहिए। और आप लोगों के पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। और सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना था? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी था 40। तो यहाँ पे आप लोगों के पास इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब बचा क्या क्या? आप लोगों के पास बचा ये कि ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे। सही, तो ग्राफ के लिए अभी हम लोग वर्किंग कर लेते हैं। यहाँ तक आप लोग तमाम काम कॉपी कर लीजिए। और इधर अब हम लोगों ने इस क्वेश्चन में जो हम लोगों के पास क्वेश्चन चल रहा था 1.25, ये 1.25 का क्वेश्चन नंबर ई, मतलब पार्ट ई हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पार्ट डी का क्या हुआ वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, मगर अभी डेटा हमारे पास मौजूद है तो पार्ट ई सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि लेस देन मोर देन और गिव्स बना रहे हैं हम एक ही उस पर। होता क्या है, इसमें हम लोग के पास कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होती है। कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग के पास लोअर क्लास यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री और अपर क्लास बाउंड्री यूज़ होती है, और साथ साथ हम लोग के पास इधर वाई एक्सिस पे कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी आती है। अब कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी 2 तरह की होती है। कौन कौन सी कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी? 2 तरह की, एक लेस देन होती है और एक मोर देन होती है। सही है। अब कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी एक लेस देन और मोर देन जो होती है वो हम लोगों ने मिला के वो कर दिया, यानी कि हम लोगों ने 4 का डिफरेंस दे दिया। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 26, 30, 34, 38, 42 तक डिफरेंस दे दिया।
ये कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है। अगर हम लोग को मिड में प्लॉट करना होगा तो हम लोग इजीली मिड में प्लॉट कर सकते हैं। खैर इधर जो है हम लोग के पास लोअर क्लास बाउंड्री से स्टार्ट किया, 9.5 से स्टार्ट हो रहा था, 9.5 से आप लोग के पास डेटा होगा, 9.5 से 13.5, फिर 13.5 से 17.5 और फिर 17.5 से सेम इक्वल डिस्टेंस पे, ये भी इक्वल डिस्टेंस पे होगा। आप लोग के पास रजिस्टर्स में लाइंस वाला रजिस्टर्स होंगे, लाइनिंग मौजूद होगी, तो हर लाइन 4 के बराबर ले लीजिएगा। तो हर लाइन 4 के बराबर लेंगे तो तकरीबन आप लोग के पास ये 34 और ये आप लोग के पास 10 लाइनों में बन जाएगा। सही, 4 के डिफरेंस से 24 28 होगा, ये 28 और फिर 32 फिर 36 और ये 40, 10 लाइनों में आप लोग के पास जो है कंप्लीट वाई एक्सेस आ जाएगा। एक्स एक्सेस में हम लोगों ने जहां से स्टार्ट किया ये 0 था, तो 9.5 से पहले 0 और 9.5 तक हमारे पास 9.5 का डिफरेंस आया था, उसको हम लोगों ने वेरिएशन से शो कर दिया। ये जो हम लोग स्टार्ट में बनाते हैं ये चीज़ क्या कहलाती है, वेरिएशन कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है 9.5, इससे पहले जितनी भी वैल्यूज़ थी 0 तक, वो तमाम की तमाम वैल्यूज़ इस वेरिएशन में लाई कर रही है। क्यों 9.5 से 13.5 कितना डिफरेंस था, 4 का, तो उसका गैप हम लोगों ने इतना दिया। तो अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने 2 सेंटीमीटर गैप दिया तो हमें फिर मेजर करके इतना सारा गैप देना पड़ता, यानी कि इसमें तो हमारे पास 4 के यानी कि 2 सेंटीमीटर तकरीबन 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर गैप देना पड़ता। अभी हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर पे ये वेरिएशन दे दी, तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया, तो इससे पहले जितनी वैल्यूज होगी वो इस वेरिएशन में आ गई। सही, उसके बाद हम लोगों ने हर वैल्यू में 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर के गैप से बना दिए। जितना आप लोग के पास पेज की विड्थ हो उतना आप लोग डिफरेंस से बना देंगे। क्लास इंटरवल जो मतलब मार्जिन होती है, मार्जिन से आप लोगों ने स्टार्ट किया होगा, यानी कि आप लोग मिड से स्टार्ट कर देंगे, बिल्कुल मार्जिन से स्टार्ट किया होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस आप लोगों को मिल जाए ग्राफ बनाने के लिए। रजिस्टर में ही बनाएंगे आप लोग अभी। सही है, मुश्किल काम है, एक ऐसे पेपर पर बनाना है जिसमें मार्किंग नहीं हुई भी हो, तो मुश्किल काम करेंगे। तो ग्राफ पे तो हर कोई बना लेगा, ग्राफ पे बनाना आसान होगा आप लोग के लिए, ग्राफ पेपर पे बनाना। तो अच्छी बात है कि थोड़ा मुश्किल काम करें, थोड़ा टफ काम करेंगे तो आसान काम तो आसान हो ही जाएगा। सही, आसान काम करेंगे तो मुश्किल काम करना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। फिर 9.5 से 13.5, 13.5 से 17.5, 17.5 से 21.5, फिर इसी तरह सेम डिस्टेंस से, बिल्कुल सेम डिस्टेंस से 25.5, थोड़ी बड़ी लिख देता हूँ वैल्यू ताकि आप लोगों को नजर आ जाए, और फिर सेम डिस्टेंस से ही 29.5, और फिर कहाँ तक जा रही थी हम लोग के पास, 33.5 तक हम लोग के पास वैल्यूज जा रही थी। सही, कोशिश कीजिएगा तकरीबन तमाम की तमाम सेम इक्वल डिस्टेंस से हो। अब आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आगे कंटिन्यू करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि मार्किंग और स्केलिंग मैंने आप लोगों को सिखा दी। इधर लेस देन मोर देन दोनों हम लोगों ने प्लॉट करी है, यानी क्लास बाउंड्रीज प्लॉट करी है, इधर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी प्लॉट करी है। अब अगर कभी बोलते हैं कि सिर्फ लेस देन का ग्राफ बनाए, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी लेस देन पॉलीगॉन बनाए या ओगिव बनाए लेस देन के लिए, तो हम लोग 13.5 पे देखिएगा, 13.5 पे 4, 13.5 पे 4 ये ऑब्जर्वेशन है, ये हम लोगों ने 4 इधर और 13.5 पे 4 हम लोगों ने प्लॉट कर दिया। इसी तरीके से 17.5 पे 12, 17.5 पे 12, सही है। इधर तो वैल्यूज ऊपर नीचे हो सकती हैं, मगर आप लोगों के पास तो लाइनिंग वाले पेज होंगे और आप लोगों के पास स्केल भी होगा मेजर करने के लिए, तो आप लोगों के पास जो ग्राफ बनेगा वो एक्यूरेट बनना चाहिए। 21.5 पे 24, 21.5 पे 24, और तकरीबन आप लोगों के पास 24 ये आ गया। सही है, पॉइंट्स आप लोगों को वाजे हो रहे होंगे, थोड़ा और डार्क कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आ जाए। 25.5 पे 33, 32 और 36 के दरमियान में क्या आएगा, 34 आएगा। 36 और 32 के दरमियान में 34 आएगा, तो 34 से नीचे और 32 से ऊपर 33 होगा। तो 25.5 में हमारे पास 33 कैसे प्लॉट करेंगे, ये देखिए, ये रहा 25.5 और यहाँ पे हम लोग के पास 32 आ गया और यहाँ पे हम लोग के पास 33 आ गया, यानी कि 32 से
हम लोगों ने एक अंदाजन जो है वो अंदाजन हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर दी कि हाँ भाई पॉइंट प्लॉट कर दिया। 38 29.5 पे 38 क्या होगा 36 और 40 के दरमियान होगा। किस पे 29.5 पे 29.5 पे 38 ये रहा 38। सही जी, ये दोनों हम लोगों ने मार्क कर दिए। और फिर 33.5 पे 40 33.5 पे 40 ये रहा और 40 हम लोगों ने मार्क कर दिए। सही जी, ये तो आप लोगों के पास हो गई। ये हम लोगों ने जो ग्राफ बनाया ये है लोअर क्लास इंटरवल की मदद से, यानी कि लेस देन कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। देखें मैं ज्वाइन कर रहा हूं ग्राफ को, पॉइंट्स को, आप लोग स्केल से ज्वाइन करेंगे। सही है, कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, पॉलीगॉन जिसके साथ आता है उसको स्केल की मदद से ज्वाइन करते हो उसके पॉइंट्स को। फ्री हैंड हाथ से नहीं ज्वाइन करेंगे, मतलब ये नहीं कि बगैर स्केल के ज्वाइन कर दिया। स्ट्रेट लाइन स्केल रखिएगा पॉइंट टू पॉइंट और लाइन ड्रॉ कीजिएगा पॉइंट टू पॉइंट। जिस तरह इधर स्केल रखा ये लाइन ज्वाइन करी, इधर स्केल रखेंगे ये लाइन ज्वाइन करेंगे, फिर इसी तरीके से ये लाइन ज्वाइन करेंगे, इसी तरीके से ये लाइन ज्वाइन करेंगे, इसी तरीके से ये लाइन ज्वाइन करेंगे। तो आप लोगों के पास इस तरह का शेप आ जाएगा। सही क्लास। अब होता क्या है हमारे पास जब भी पॉलीगॉन बनाते हैं ना, एक तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है और एक कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। पॉलीगॉन हमारे पास टच होता है एक्स एक्सिस पे। तो भाई ये तो स्टार्ट ही 13.5 से हुआ है। तो जब हमारे पास इंटरवल क्लास बाउंड्री आपने देखी होगी 9.5 से 13.5, 13.5 से 17.5, 17.5 से 21.5। तो हर किसी की अपर यूज़ कर रहे थे ना हम लोग। तो अगर फॉर एग्जांपल इस क्लास की सेकंड क्लास की लोअर क्या है 13.5 है, तो इससे ऊपर वाले की अपर क्या थी 13.5। अगर लास्ट वाले की लोअर कितनी है 17.5, तो उससे ऊपर वाले की अपर कितनी थी 17.5। सही है। तो अगर हमारे पास इस क्लास की फर्स्ट क्लास की लोअर है 9.5, तो अगर इससे पहले कोई क्लास होती तो उसकी अपर कितनी होती 9.5 होती। सही है नहीं क्लास, क्योंकि ऑब्जर्वेशन नहीं थी। ऑब्जर्वेशन नहीं थी तो हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट भी नहीं करी। मगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि अगर इसकी 17 इससे थर्ड क्लास की 17.5 लोअर है, तो उससे ऊपर वाली जो पहले क्लास होगी उससे ऊपर उसकी मैक्सिमम 17.5 होगी, यानी कि अपर। इस क्लास की लोअर 13.5 है तो उससे ऊपर वाले की 13.5 होगी। इससे ये वाली क्लास की 9.5 है तो उससे ऊपर वाली क्लास की 9.5 होनी चाहिए। यानी कि एक तरीके से अगर हम लोग अपर प्लॉट करें तो 13.5 से पहले क्या आएगा 9.5। हाँ, ये हमने क्यों नहीं करी, क्योंकि हमें इसमें कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी। कोई ऑब्जर्वेशन नहीं थी यानी कि टेलीमार नहीं था। टेलीमार नहीं था तो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी जीरो हो गई। तो हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे जीरो फ्रीक्वेंसी में। जीरो फ्रीक्वेंसी ये है ना, यानी कि ये हमारे पास क्या हो गया, ज्वाइन हो गया। ये कौन सा है, ये हमारे पास है लेस देन कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और इधर हम लोग लिख देते हैं, ये है हम लोग के पास लेस देन का ग्राफ, लेस देन कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब अगर जब कभी सिर्फ ये बनाने के लिए आएगा तो इतना बनाएंगे, मगर उन्होंने बोला है कि लेस देन भी बनाए मोर देन भी बनाए सेम ग्राफ पेपर पे। सही, तो ग्राफ पेपर नहीं है तो डायरेक्टली काम करेंगे। अब हम लोग ये करते हैं, ये वाला ग्राफ बनाते हैं, एक वैल्यू बना के एक ग्राफ बना के कर दी। जब भी दोनों साथ में करने हो पहले लेस देन बनाइएगा, प्लॉट कर दीजिएगा, फिर मोर देन बनाइएगा एक एक करके, वरना फिर पॉइंट्स में कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। बता दिया मैंने स्केल से ज्वाइन होंगे। ये हम लोग के पास क्या चीज़ थी, हमारे पास क्लास बाउंड्री थी, लिख भी देते हैं ये रही क्लास बाउंड्री। और ये हम लोग के पास कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये लिख दिया हम लोगों ने कम्युटेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन मोर देन नहीं, दोनों आ जाएंगी इसमें। अब देखिए 9.5 पे मुझे क्या प्लॉट करना है 40, मोर देन के लिए काम कर रहा हूँ। 9.5 पे 40 प्लॉट करना है, देखिएगा 9.5 पे 40 ये आ गया।
13.5 पे 36, अगला पॉइंट है 13.5, एक वैल्यू तो प्लॉट कर चुका हूँ लेस देन के लिए, 36 प्लॉट करना है। आप लोगों को पता होगा ये बात कि भाई जब ये वाला पॉइंट प्लॉट किया था हम लोगों ने, ये भी 13.5 पे किया था, तो ये पॉइंट भी 13.5 पे प्लॉट होना, मगर मोर देन के लिए हो रहा है, तो ये रहा 36 और ये रहा 13.5, तो स्केल रखेंगे बिल्कुल सीधा, तो आप लोगों के पास सीधा पॉइंट प्लॉट हो जाएगा। 17.5 पे 28, 17.5 ये रहा, एक पॉइंट इसी पे जा रहे हैं और 28 प्लॉट करना है, तो इस पर हम लोग आ गए और हम लोगों ने कर दिया 28 प्लॉट, ये रहा भाई, ये 28 प्लॉट हो गया आपके पास, और इधर कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, कोशिश करें कि एक्यूरेट बन जाए। 21.5 पे 16 ये रहा, ये वाला थोड़ा खराब हो गया, इसे सही कर दिया। 25.5 पे 7, 4 ये रहा, 8 ये रहा, बीच में क्या होगा 6, तो 6 से ऊपर और 8 से नीचे, किधर करना है ये 25.5 पे करना है। 25.5 पे 7, तो तकरीबन आपके पास यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा, सही। और फिर आप लोगों के पास 29.5 पे 2, 29.5 पे 2, तो 0 और 4 के दरमियान, यानी कि यहाँ पे 2। अब इन पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देते, देख सकते हैं आप लोग, स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे आप लोग, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इसको इससे ज्वाइन करेंगे, सही जी। ये वाली लाइन थोड़ी टेढ़ी लग रही है, तो इसको मैं सही है क्लास, पॉइंट मैंने घेरे कर दिए ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। अब जिस तरह हमारे पास 21, इसको कंप्लीट करते हैं। 21.5 से 25.5, 25.5 से 29.5, 29.5 से 33.5, वही बात करें जो पहले करी थी। इधर हर किसी की लोअर कंसीडर करते हैं मोर देन में, तो जो 25.5 और मोर लिखा था, जिस तरह सेकेंड लास्ट क्लास की अपर कितनी है 29.5, तो वो अगली क्लास की लोअर थी। पहले हम लोग बात करें तो जो एक क्लास की लोअर होगी वो उससे ऊपर वाली क्लास की अपर होगी। अब जो उससे ऊपर वाली क्लास की अपर जो होगी वो उसकी उस क्लास की नेक्स्ट क्लास की लोअर होगी। यानी कि अगर लास्ट क्लास की अपर कितनी है 33.5 है, तो उसके नेक्स्ट क्लास होती तो उसकी लोअर क्या होती 33.5 होती। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 30 थी, जो कि हमारे पास लास्ट क्लास में आ गई जब हमने एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं बनाई। अगर बना दे तो फ्रीक्वेंसी 0 होती। जब फ्रीक्वेंसी 0 होती तो हम अपने ग्राफ को 33.5 से ज्वाइन कर देंगे और एक्स एक्सेस पे ज्वाइन कर देंगे, जहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी 0 शो होगी। समझ में आ गया होगा आप लोगों की। और यहां पे हम लोगों के पास ये जो ग्राफ बन गया है, कौन सा बन गया है, मोर देन का बन गया। ब्लू से शो किया, ब्लू से ही कर देते हैं। ये मोर देन का बन गया, सही है। और ये पूरा हम लोग के पास देखिए एक्स शेप का होगा, ये पूरा हम लोग के पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कहलाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं जो जो बारीकियां थी वो बारीकियां मैंने इसमें बता दी हैं आप लोगों को।
फिर क्लास हम लोगों ने यहाँ पे आज की क्लास में, आज के लेक्चर में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आप लोगों को बनाना सिखाया। और ये कौन सा पार्ट था? ये ई पार्ट था। तो कभी भी आप लोगों को लेस देन का बोलेंगे तो आप लोगों को सिर्फ इतना काम करना पड़ेगा जो शेप हम लोगों ने पहले बनाया था। मोर देन का बोलेंगे तो सिर्फ इतना काम करना पड़ेगा जो शेप हम लोगों ने बाद में बनाया था। दोनों का बोलेंगे तो आप लोगों को दोनों के लिए इस तरीके से काम करना पड़ेगा, और इस तरीके से काम करेंगे तो आप लोगों के पास पूरा एक्स शेप बना हुआ आएगा। याद रखिएगा, जो बातें बताई गई हैं उनको जहन नशीन कर लीजिएगा, अपने पास लिख लीजिएगा कि पॉलीगॉन है तो पॉलीगॉन हम लोग के पास एक्स एक्सिस से टच होना चाहिए। एक्सिस से टच होगा तभी आप लोग के पास जो है वो पॉलीगॉन कहलाएगा। पॉलीगॉन की दो खासियत होती हैं, वो दो खासियत क्या है? वो दो बातों का ख्याल रखना होता है। वो दो बातों का ख्याल क्या है कि हमारे पास जो भी पॉइंट्स की ज्वाइनिंग हो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन की सूरत में हो, यानी कि स्केल की मदद से ज्वाइन किया जाए। दूसरा ये होती है हम लोग के पास कि हमारे पास एक्स एक्सिस पे टच करना चाहिए ग्राफ को। ये हमारे पास दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की खासियत होती है जिनका हमें ख्याल रखना होता है। तो चाहे हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे बनाएं या हम लोग कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी के लिए बनाएं, यानी कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाएं, हमें इन दोनों बातों का ख्याल रखना होता है कि हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस से टच हो और पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट लाइन हो। अगर हम लोग हाथ से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास कर्व आएगा। वो कर्व किस तरीके का होता है? वो कर्व इस तरीके का होता है। सही है, इस तरीके का कर्व आया था हम लोग के पास। तो इस कर्व में और इसमें फर्क है, आप लोगों को लगा होगा बिल्कुल। आप लोगों के पास पॉइंट टू पॉइंट स्केल की मदद से आप लोगों ने ज्वाइन किया होगा। अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना इंपॉर्टेंट ग्राफ था, वो बनाना सीख रहे हैं। अब हम लोगों के लिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाना आसान होगा। अच्छा, मैं आपको बताता चलूं, हिस्टोग्राम की बात करें अगर, तो हिस्टोग्राम में हमारे पास क्लास इंटरवल ऑफ फ्रीक्वेंसी तो गिवन होती है डेटा में। क्या रहेगी? हमारे पास क्लास बाउंड्रीज चाहिए होती हैं, यानी कि हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनता है। और किसकी दरमियान कैसे बनता है? बार्स की सूरत में बनता है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की अगर हम लोग बात करें, क्योंकि दो ही ग्राफ रह गए, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की बात करें तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्लास इंटरवल गिवन होती है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ये मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनता है। मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान। फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करें, ये पहला था, ये दूसरा था, ये तीसरा था। फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करें तो इसमें क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और मिड पॉइंट, ये भी मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनता है। तो तीनों की स्पेसिफिकेशन आपको पता चल गई होगी, और ये याद रखिएगा ताकि हम लोग के पास नेक्स्ट लेक्चर जब भी हम लोग आपके सामने पब्लिश हो तो आप लोगों को पता हो। हिस्टोग्राम क्लास बाउंड्री और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनेगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनेगा, फ्रीक्वेंसी कर्व मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बनेगा। तो दोनों जब मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी के दरमियान बने तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये स्ट्रेट लाइन होता है, एक्स एक्सिस से टच हुआ होता है। ये फ्रीक्वेंसी कर्व हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं होता है, फ्री हैंड की सूरत में होता है इस तरीके से, और आपके पास एक्स एक्सिस से टच नहीं होता। यहाँ तक हम लोगों ने यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर लिया है। और अब जो है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे रिमेनिंग ग्राफ रह गए वो कंप्लीट करेंगे। और अगर हमारे पास लेक्चर में हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग उसमें डायग्राम भी कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।